उद्धव ठाकरे कहाँ है तू? सलमान खान कहाँ है तू? ये बात बोल रहा हूं। अर्णव कहाँ है तू? जब हाथरस में उस लड़की का रेप हुआ तो तू कहाँ है? बहुत कैंपेन चलाया, जमात वालों ने, तबलीगी लोगों ने कोरोना बढ़ाया। अभी कहाँ गया तू? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जमात वालों से, तबलीगी लोगों से कोई कोरोना नहीं हुआ, अब कहाँ है तू? तेरी बोलती बंद हो गई। बोल के दिखा योगी आदित्यनाथ के बारे में कि योगी आदित्यनाथ एक आपराधिक है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2014 के पहले कितने केसेस है? हाफ मर्डर है, दंगा फैलाने का है, जातिवादी का केस दाखिल है, 147, 148, 149, 307 ऐसे ऐसे धाराएं है। बोल के दिखा अगर अर्णव तेरे अंदर हिम्मत है तो। बस ये। मेरा नाम अल्तमश खान है। मैं यहाँ स्मृति नगर बुखारा नागपुर में रहता हूँ। पहले मैं कोराडी में रहता था। 10 साल से मैं बीजेपी का सामाजिक कार्यकर्ता था। कोराडी में भी मैंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया हूँ, रैलियाँ किया हूँ, सभाएँ लिया हूँ। और फिर अभी कुछ दिनों से 4-5 सालों से मैं बुखारा में रहता हूँ, स्मृति नगर। यहाँ पर भी मैं बीजेपी का ही काम करता हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता अपने आप को समझता हूँ और कार्य का काम करता हूँ बीजेपी पार्टी के लिए। फिर ऐसा क्या मोड़ आया जो बीजेपी से धीरे धीरे आप जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद एक नर्वसपन आते गए और कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं जाने की चर्चाएं चल रही हैं आपकी? पिछले कुछ दिनों से मतलब देश में जो हालात है, वो हालात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो अभी मतलब मैंने ऐसा मन बनाया है कि मैं कांग्रेस के साथ ही जुड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के कांग्रेस के साथ ही काम करूंगा। बीजेपी की कुछ चीज़ें बहुत मुझे गलत लग रही है जो देश में हो रहा है। जैसे कि अभी किसान के लिए बिल पास हुआ, केंद्र सरकार में किसान लोगों के लिए बिल पास किए, वो सरासर नाइंसाफ़ी है किसानों के लिए। हमारे देश आज़ाद हो गया है 1947 के पहले, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने किसानों के लिए एक नियम लागू किया था कि जब भी आप अपना अनाज पैदा करते हैं, वह अनाज ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचें और अनाज पैदा करने के लिए कुछ लें, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेना है। तो 1947 के पहले अंग्रेज़ों के शासन में जो चीज़ था वो चीज़ मुझे आज भी देखने मिल रही है। जो बिल पास किया गया है कि देश को, उद्योगपति को, उन लोगों को सारा चीज़ उनसे खरीदना है, उन्हीं को बेचना है, तो ये किसानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। मुझे ये चीज़ बहुत ही गलत लग रही है। सरासर बीजेपी किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे देखते हुए, वर्तमान हालात देखते हुए आप बीजेपी के दामन को छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपके साथ जो कार्यकर्ता थे, आपके साथ जो लड़के जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पीछे आएंगे, आप कांग्रेस में जाएंगे? तो मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे, मैंने लगभग सभी कार्यकर्ता से बात किया। जैसे मतलब काफ़ी लोग वहाँ पर बेरोज़गार हैं, उन लोगों ने भी मेरे पास खुद आते हैं, मैं रोज़गार कहाँ से दूँ? रोज़गार देना सरकार का काम है। जब देश में आज मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, तो कुछ रोज़गार दिख नहीं रहा है। आज पूरे लोग बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं देश में, पूरे लोग, मेरे कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है, पूरा हिंदुस्तान बेरोज़गार बन के बैठा हुआ है। तो उन लोगों से भी मैंने बात किया, सभी ने मुझे ये बोले, मेरे कार्यकर्ताओं ने भी बोले कि हाँ, आप जैसा बोलेंगे और जैसा हालात है, हालात के हिसाब से हमें भी कांग्रेस सही लग रही है। आप बिहार से रिप्रेजेंट करते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी बिहार का इलेक्शन है और बिहार से सटा हुआ है यूपी, लेकिन पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें हसरत मामले को लेकर, गैंग रेप को लेकर, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस हो चाहे दीगर जितनी भी पार्टी या संगठन जा रहे हैं सिर्फ अपनी रोटी सेकने की बात कर रहे हैं? देखिए, राजनीति अगर किसी चीज़ पे, अगर इस चीज़ पे राजनीति होती है तो मैं बोलता हूँ वो राजनीति सही है। अगर कांग्रेस वहाँ जाती है, उस पीड़ित बच्चे को हाथरस में जाके, उस पीड़ित बच्चे को, उनकी फैमिली को इंसाफ के लिए अगर वो जाते हैं तो वो सही है, उनका जाना जायज़ है। लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी शासन है, वहाँ योगी राज है, योगी राम राज बोल के सरकार चलाते हैं वहाँ पर। तो जो राम राज है वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जैसे नेता को वहाँ पुलिस वहाँ धक्का दे देती है, गिर जाते हैं वो, ये उनको जाने नहीं दिया जाता है। विपक्ष का काम है जाना, उनको जाने से आप रोक नहीं सकते हैं। मैंने सुना मीडिया में, मैंने सुना राजस्थान में भी रेप हुआ है, तो राजस्थान में बीजेपी के लोगों ने, कल मैंने न्यूज़ में देखा कि वहाँ पर कुछ नारे लगा रहे थे
तो उससे मुझे मेरा मतलब मेरा जो ओपिनियन है उससे राजस्थान के सीएम गहलोत साहब को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस यहाँ आती है तो योगी आदित्यनाथ इनको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको पीड़ित परिवार से मिलने देना चाहिए, जो कि पहले हुआ। बाद में न्यूज़ में मतलब कुछ ये बातें बहुत मीडिया में आ गई, इसके वजह से 2 दिन बाद राहुल गांधी जी को जाने का परमिशन दिया गया। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी ये लोग दोनों जाए, पीड़ित परिवार से मिल के आए। अगर हम किसी पीड़ित परिवार को जाके उनको दिल के तसल्ली देते हैं, उनको जीने का सहारा देते हैं, तो क्या गलत है इसमें? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो किसी पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनको जीने का सहारा देते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें न्याय मिलेगा, तो क्या गलत है उसमें? वो सही है। इस चीज़ की राजनीति के लिए मैं मतलब ये नहीं बोल सकता हूँ कि वहाँ राजनीति हो रही है। अगर वो राजनीति होती है तो जायज़ है वो राजनीति। दूसरी तरफ अल्तमश एक बात ये भी चल रही है, जैसे मैं आपको बताया कि चर्चा चल रही है कि आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन कुछ तरफ दूसरी तरफ पहलू की अगर हम बात करें तो लोग बोल रहे हैं जिसकी सत्ता उस तरफ लोग भागते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आज महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सत्ता है, उसको देखते हुए आप कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वो चुनाव में भी हमारे क्षेत्र में, हमारा विधानसभा क्षेत्र हिंगना आता है, यहाँ बीजेपी से समीर मेघे साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे और वो जीते भी हैं, और मैंने उनका काम किया है बीजेपी का, और वो सरकार बनी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सरकार बने कांग्रेस की, शिवसेना की और राष्ट्रवादी की जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है, तो उस सरकार से, ऐसे सरकार बनने से मुझे बीजेपी छोड़ने का कोई ऐसा ये नहीं है। ये जो अभी रिसेंट कोरोना का जो मामला आया, कोरोना में मतलब पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, वो मुझे ऐसा लगता है मतलब कि वो बिल्कुल गलत फैसला था। नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल गलत फैसला था लॉकडाउन करना। आज लॉकडाउन, जब 200 लोग कोरोना पेशेंट पर डे आ रहे थे तो लॉकडाउन किया गया था, पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया गया था। आज कोरोना के 65 लाख पेशेंट हो चुके हैं, 65 लाख मरीज हो चुके हैं, और पर डे 1 लाख के करीब पर डे पेशेंट निकल रहे हैं कोरोना के। तो आज लगभग सब कुछ चालू है, और आज कहाँ गया मोदी जी का मतलब ये डर, वो सब कोरोना से जो डर रहे थे लोग, सब कहाँ गया? आज तो सब कुछ चालू कर दिए। तो बीच में जो उन्होंने 1 महीना हिंदुस्तान बंद किए, उससे कितने लोग बेरोजगार हो गए, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी का क्या हाल हो गया, आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ों को। आप बिहार से बिलोंग करते हैं और कोरोना काल की आपने बात किया, तो इसी दौरान पे आप बिहार भी गए हुए थे, वहाँ क्या देखा आपने, क्या मुआयना किया, क्या हालात थे वहाँ के कुछ लॉकडाउन पीरियड के टाइम? मैं लॉकडाउन में जब बिहार गया तो वहाँ सब कुछ चालू था, मुझे ऐसा लॉकडाउन जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जाने के समय सिर्फ गाड़ी में पास देखा जा रहा था, तो वो सब तो फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की थी, जो कि हमने पूरी तरह से निभाए। तो वैसा तो कुछ कोरोना का मुझे लॉकडाउन दिखा ही नहीं वहाँ। और हम जहाँ रहते हैं, औरंगाबाद ज़िले में रहते हैं बिहार में, तो वहाँ पर कोरोना का ऐसा कोई ज़्यादा मामले नहीं थे। हालात की अगर बात करें हम वहाँ की हालात काफ़ी बदतर है। जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो सरकार एक्चुअल में, वो सरकार आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था 2015 में वो इलेक्शन लड़ा था, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी गद्दारी की आरजेडी के साथ, उन्होंने गद्दारी करके बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाए, और वहाँ की जो जनता है वो मतलब इस डिसीजन से काफ़ी नाखुश है। और अभी चुनाव है, मुझे पता चला है कि 15 दिन 20 दिन में वहाँ चुनाव होने वाला है, और वो चुनाव में मेरा ऐसा ओपिनियन है कि वहाँ आरजेडी की सरकार बनेगी, वहाँ बन रही है, फुल बहुमत की सरकार बन रही है कांग्रेस और आरजेडी की। कांग्रेस कितने दिन पे आप दामन थाम सकते हैं? मैं अभी कांग्रेस के यहाँ जो लोकल नेता हैं उनसे मिलूँगा, उनसे बात करूँगा। अभी कैसा, जैसे जो हालात है हमारे यहाँ, कुछ टाइमिंग के लिए कुछ लॉकडाउन चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट ज़्यादा है। तो ये कोरोना काल, ये बुरा वक्त टल जाए तो उसके बाद मैं ये सोचूंगा और कांग्रेस प्रवेश करूँगा। कांग्रेस प्रवेश अगर आप जल्दी करते हैं और आपको कहा जाता है कि बिहार इलेक्शन आप जाइए वहाँ कैंपेन के लिए एज ए युवा नेता, तो आप जाएंगे? एकदम ज़रूर, क्यों नहीं जाएंगे। हम तो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता और नेता का मैंने भाषण सुना, वो अभी मतलब
अभी लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि मतलब मैंने कांग्रेस प्रवेश करने वाला हूं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, आप मानिए इस बात को। जैसे बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता और नेता का मैंने भाषण में सुना हूँ, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। कांग्रेस ने 70 सालों में ये किया कि एक चाय बेचने वाले को सीएम फिर पीएम बना दिया। ये कांग्रेस का राज था कि एक चाय बेचने वाला इंसान सीएम बना, बाद में पीएम बना। और आज का डेट 6 साल से हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है। इस 6 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या किया, इंजीनियर लोगों से पकौड़ा तलवा दिया। तो ये एक पढ़ी लिखी सरकार और एक अनपढ़ सरकार में ये डिफरेंट है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को और युवा साथियों को? मैं मेरे कार्यकर्ता से और पूरे हिंदुस्तान की जनता से पूरे हिंदुस्तान को जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा और एक चीज़ की मांग करने के लिए बोलूँगा। अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की पूरी बहुमत की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी सीएए, सीएबी, एनआरसी कितनी चीज़ें, बिल 370, अभी किसान बिल, हर चीज़ ये पास कर देते हैं। तो मेरा नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है और देश की पूरी जनता की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि देश की सारी जनता मेरी बात को सही बोलेगी। अगर नरेंद्र मोदी जी की बहुमत की सरकार है तो वो अगले लोकसभा जब उनका वहाँ मीटिंग होगी, सांसद में मीटिंग होगी, तो वो देश में जो रेप करने वाले आरोपी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये बिल पास करें। नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती करता हूँ कि वो ये बिल पास करें। रेपिस्ट लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ये रेप जैसे घिनौने अपराध जो हो रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, 1 साल के अंदर इस केस में डिसीजन आना चाहिए। 10-10, 15 साल तक केस चलते रहते हैं, आरोपी बेल पे बाहर आके बिंदास घूमते रहते हैं, कोई डर ही नहीं है, ऐसा लगता है। 1 साल के अंदर आरोपी को जेल में रहते अंदर फैसला होना चाहिए और फैसले में जो आरोपी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। तो जैसा भी आपने कहा कि कांग्रेस अगर मुझे बिहार भेजती है तो मैं जाने को भी तैयार हूँ एज अ कैंपेन के दौरान। क्या लगता है, अगर बॉलीवुड मुंबई की अगर हम बात करें, सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात चल रही थी और सुशांत सिंह राजपूत बिहार से रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं सुशांत को लेके कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो बिहार पे, और ऑलरेडी बीजेपी उसका भी कैंपेन कर रही है, यहाँ तक के बैनर फ्लैग्स जो भी हैं बीजेपी के हर कैंपेन में सुशांत सिंह राजपूत को यूज़ कर रहे हैं वो। तो क्या लगता है ये सक्सेस हो पाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर? देखिए सलीम, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार की जनता बहुत होशियार है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके मृत्यु का मुझे भी तकलीफ़ हुआ, मुझे भी ऐसा लगा नहीं उन्होंने क्यों सुसाइड किया। हम भी बहुत मतलब उस दिन बहुत सोचे, मैंने भी बहुत सोचा ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया ऐसा। एक शॉकिंग न्यूज़ थी वो, लेकिन उसके ऊपर जो राजनीति हुई, मतलब वो आज अभी भी आप कुछ न्यूज़ चैनल देखोगे ना तो सुशांत सिंह राजपूत, कभी ऐसा होता है कि मर्डर हुआ, कभी ऐसा होता है सुसाइड किए। कल 2 दिन पहले एम्स ने उनको डिक्लेयर किया है कि वो मर्डर नहीं सुसाइड था। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुने हैं। और बिहार इलेक्शन में इस न्यूज़ से कोई जो बीजेपी अपना रोटी सेकना चाहती है वो नामुमकिन है, क्योंकि बिहार की जनता बहुत चालाक है, उनको मालूम है ये क्या हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत एक्टर थे, उनकी सीबीआई जांच हो रही है और ईडी जांच हो रही है, बहुत सारी जांच एजेंसी वहाँ मुंबई में बैठी हैं और इसकी जांच कर रही है, और अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है केंद्र सरकार से, फिर एक सवाल बन जाता है। जस्टिस लोढ़ा मुंबई हाई कोर्ट के जज थे, नागपुर में जस्टिस लोढ़ा साहब आए, उनका अचानक देहांत हो गया, तो उस पर सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। आज एक हाई कोर्ट के जज एकदम से कुछ परमिशन में आते हैं और उनकी देहांत हो जाती है, तो उस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज आपने एक चीज़ और देखा होगा, मुंबई में कंगना रनावत एक एक्ट्रेस है, तो उनका कुछ एनएमसी ने, नगर पालिका के, मुंबई के नगर पालिका ने उनका सामने का छज्जा तोड़ा और उन्होंने गृह मंत्री साहब से सुरक्षा मांगी, उनको Y+ की सुरक्षा दी गई। यूपी में एक रेप हुआ था, वो बीजेपी के नेता थे, वो रेप में जिनका नाम था, जो आरोपी बने थे, उस रेप के उनके परिवार, वो लड़की और उनकी फैमिली ने
गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से और सरकार से सिक्योरिटी मांगी थी। उन्होंने बताया था मेरी जान को खतरा है, लेकिन वो गरीब थी इसलिए, और रेपिस्ट जो नेता थे वो बीजेपी के थे। तो गरीबों को इंसाफ देश में नहीं मिलता है। कंगना रनावत को Y+ सुरक्षा इसलिए मिल गई कि वो बीजेपी के लिए बोलने वाली नेता है, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। बीजेपी की तरफ से जो इंसान बोलेगा उसको Y+ क्या Z+ भी मिलेगा। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, आप तो देख ही रहे हैं जैसा देश में हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले को पुलिस उठा के ले जाती है, CBI इंक्वायरी होती है, ED आ जाती है, पता नहीं और क्या क्या होते हैं। तो जैसे जिस तरीके से आज देश में संविधान का मजाक बना दिए हैं, ऐसा लगता है। बोलने का अधिकार नहीं है। अगर इंसान को बोलने का अधिकार नहीं है तो उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस बात पे। एक आर भारत के पत्रकार है अर्णव गोस्वामी, मुझे थोड़ा सा वो पागल लगते हैं, मेरा ओपिनियन से बोल रहा हूँ मैं। वो चिल्ला रहे थे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम लेके, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, नाम लेना नहीं चाहिए उस तरीके से। उद्धव ठाकरे कहाँ है तू, सलमान खान कहाँ है तू, ऐसा नाम लेके पुकार रहे थे। मैं अभी अर्णव से ये बात बोल रहा हूं, अर्णव कहाँ है तू? जब हाथरस में उस लड़की का रेप हुआ तो तू कहाँ है? आज तू बीजेपी को कवर कर रहा है और बोल रहा है कि बाकी मीडिया और कांग्रेस वहां कैंपेन चला रही है। अर्णव तू, मेरे पास मैं गंदे लफ्ज यूज नहीं कर सकता तेरे लिए, मैं तेरे जैसा इंसान नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए गंदा लफ्ज यूज करने में कोई तकलीफ नहीं है। तू ऐसा इंसान है। तूने कोरोना में बहुत कैंपेन चलाया, जमात वालों ने, तबलीगी लोगों ने कोरोना बढ़ाया। अभी कहाँ गया तू? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जमात वालों से, तबलीगी लोगों से कोई कोरोना नहीं हुआ, अब कहाँ है तू? तेरी बोलती बंद हो गई। हाँ, अभी जाना वहां, जाके वहां दिखा, एक बार बोल के दिखा योगी आदित्यनाथ के बारे में कि योगी आदित्यनाथ एक अपराधिक है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2014 के पहले कितने केसेस है? हाफ मर्डर है, दंगा फैलाने का है, जातिवादी का केस दाखिल है, 147, 148, 149, 307, ऐसे ऐसे धाराएं है। बोल के दिखा अगर अर्णव तेरे अंदर हिम्मत है।